द ग्रेट चेस चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के समय में शतरंज एक बहुत ही अच्छा खेल है और करीब करीब पूरे विश्व में खेला जा रहा है। आप चाहते हैं शतरंज सीखना और आपको कुछ नहीं आता है तो आप मेरे जो वीडियोस है उसको लगातार देखते रहें। आप एक अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। शतरंज सीखने के लिए आपको शतरंज की प्राथमिक जानकारी लेनी पड़ेगी। वो मैं आपको क्रमवाइज वीडियोस के द्वारा सिखाऊंगा। प्राथमिक स्तर पर अगर आपको कुछ नहीं आता है तो मैं आज आपको प्राइमरी जानकारी देने वाला हूँ। ये है चेस बोर्ड, एक स्क्वायर की तरह है और इसमें 64 स्क्वायर हैं। क्रम से ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट, वाइट ब्लैक, वाइट ब्लैक, पैरेलल और लंबवत, दोनों साइड ये स्क्वायर्स बने हुए हैं। इसमें दो खिलाड़ी खेलते हैं, दोनों आमने सामने खेलेंगे। चेस में कुल 32 मोहरे हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार के मोहरे होते हैं। इसमें मोहरों के चलने का जो तरीका है वो अलग अलग है। आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन से मोहरे को कैसे चलना है, उसके बाद ही आप इसको खेल पाओगे। फिर दूसरी बात आती है कि सामने वाले खिलाड़ी को कैसे मात देनी है, वो बाद की स्टेज पे सीखेंगे। सर्वप्रथम हम शतरंज के जो मोहरे हैं, जो पीसेज हैं, उनको कैसे चला जाता है वो प्राथमिक जानकारी हमें आज इस वीडियो पे मिलने वाली है। शतरंज में दोनों खिलाड़ियों के पास 16-16 मोहरे हैं। इन 16 मोहरों में 8 एक जैसे हैं, जिसे हम पौंड या पैदल या सिपाही के नाम से भी जानते हैं। दोनों खिलाड़ियों के पास सेकंड पट्टी पे 8-8 पौंड हैं, 8-8 सिपाही हैं। आपकी फर्स्ट रो में दोनों खिलाड़ियों के पास जो 8 मोहरे हैं उनमें से 3 सेट हैं और बीच के 2 अलग अलग हैं, जिसमें से एक क्वीन और एक किंग है। ये किंग है जो राजा, और ये है क्वीन जो सामान्यतः वजीर के रूप में जानी जाती है। इसके साथ ये जो दोनों फर्स्ट में रखे हुए हैं ये सामान्य भाषा में हाथी और रॉक कहलाते हैं। इन दोनों के चलने का तरीका सेम रहेगा। इसी तरीके से ये 2 घोड़े हैं, नाइट भी इसको कहा जाता है। ये दोनों नाइट भी एक तरीके से चलेंगे, लेकिन जो हमारी मैट पर इनकी स्थिति होगी वो अलग अलग होगी। एक ब्लैक स्क्वायर पे होगा और दूसरा वाइट स्क्वायर पे होगा। तीसरा जो सेट हमारे पास है वो है ऊंटों का। इसको बिशप भी कहा जा रहा है। ये भी 2 अलग अलग स्क्वायर पे, एक वाइट पे है और एक ब्लैक पे है। राजा और रानी के लेफ्ट और राइट साइड पे इन तीनों मोहरों का एक एक सेट है फर्स्ट पट्टी पे, और सेकंड पट्टी जो है उस पर टोटल आपके पास 8 सिपाही हैं। अब हमें शतरंज खेलने के लिए प्रत्येक मोहरे को
कैसे चलना है ये समझना है कि ये इनकी जो जमावट मैंने आपको बताई है, आपके पास फर्स्ट बार चलने के लिए फर्स्ट तो 8 प्यादे हैं पौंड, और चलने लायक स्थिति में इसमें 2 घोड़े हैं। बाकी मोहरे, क्योंकि उसके आगे मोहरे रखे हुए हैं, वो चलने की पोजीशन में नहीं है। तो एक एक मोहरा कैसे चलता है वो हम समझ लेते हैं। सर्वप्रथम जो शतरंज का सबसे छोटा मोहरा है वो है ये प्यादा, पौंड। इसको हम कैसे चलना है ये सीख लेते हैं। दोनों खिलाड़ियों के पास ये सेकंड रो पर प्यादा रखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 प्यादे आपके पास है। आप फर्स्ट में अगर प्यादा चलना चाहते हैं तो इसके पास, हर प्यादे के पास 2 विकल्प हैं। एक विकल्प तो ये है कि ये 1 कदम चले, और दूसरा विकल्प ये है कि ये एक बार में 2 कदम चले। अगर इसके आगे कोई मोहरा प्रतिद्वंदी का नहीं है तब आप इसको 1 भी चल सकते हो और एक बार में 2 भी चल सकते हो। ये आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आप इस पे एक बार में कितने कदम चलना चाहोगे। ये तो इसका चलने का तरीका है। फर्स्ट बार में एक साथ 2 बार चलेगा, लेकिन दोबारा आप इसको चलना चाहते हो सेकंड बार में, तब ये सिर्फ 1 ही कदम चलेगा। यानी फर्स्ट बार आपके पास विकल्प है कि आप चाहें तो इसको एक बार में 2 चलें और आप चाहें तो इसको 1 कदम चलें। अब ये तो हुआ इसका चलने का तरीका। अब हमें ये भी सीखना पड़ेगा कि ये सामने वाले के मोहरे को मारेगा कैसे, तो वो भी सीख लेते हैं। ये चलता तो सीधा है, लेकिन जब सामने वाले का मोहरा इसके सामने होगा, बिल्कुल जस्ट सामने, तब ये इसको नहीं मारेगा, बल्कि जो इसके लेफ्ट और राइट साइड पे होगा, जैसे ये यहाँ है या यहाँ है, तब ये इसको मारेगा क्रॉस चल के। ये आपका प्यादा है, ये विपक्ष का प्यादा है, तो ये तिरछा चल के इसको मार सकता है। ऐसे ही अगर इस तरफ है तो ये तिरछा चल के 1 कदम में मार सकता है। एक और नियम प्यादे के संबंध में है कि मान लो कि आपका प्यादा ये है यहाँ, और इसका प्यादा इस तरफ है। अब आप चाहते तो इसको मार सकते थे, लेकिन आपने इसको मारने के बजाय 2 कदम एक साथ चल दिया। तो फर्स्ट में जब ये 2 कदम एक साथ चला तो आपके पास एक विकल्प होता है कि आप पीछे लेके इसको मार लोगे। तो ये एक रूल इसका सबसे एंटिक रूल है। यानी कि एक बार में अगर प्यादा 2 कदम आगे चला है और आपका प्यादा, विपक्षी का प्यादा इसको मारने लायक पोजीशन में था, तब वो 1 कदम पीछे देके लेके और फिर वो मार सकता है आपके प्यादे को। ये तो हुआ प्यादे का चलने का तरीका। अब हमारे पास दूसरा इससे जस्ट बड़ा मोहरा, वो है नाइट, घोड़ा। 2 घोड़े आपके पास है, एक राजा के लेफ्ट साइड पे, एक राजा के राइट साइड पे। एक ब्लैक पे रहेगा और एक वाइट पे रहेगा। इसके चलने का तरीका सबसे अलग है, और ज़्यादातर खिलाड़ियों को घोड़े को चलने का तरीका और घोड़े की चाल देखने का तरीका नहीं आता है। थोड़ा टफ पड़ता है इसको चलना। तो इसको इजी वे में कैसे चला जाए ये भी हम सीखेंगे। ये 2.5 कदम चलता है। 2.5 कदम चलने का अर्थ ये है कि 1 कदम लेफ्ट साइड और फिर उसके बाद 90 के एंगल पे घूमते हुए 2 कदम चलने हैं।
यहाँ अगर ये है तो ये ऐसे चल सकता है, ये ऐसे चल सकता है। बहुत इजी तरीका मैं बताता हूँ इसका आपको चलने का, कि मान लो ये आपका घोड़ा इस जगह है। अब ये ब्लैक पे ब्लैक घोड़ा आपका है, इसमें जिस स्क्वायर पर ये बैठा हुआ है इस स्क्वायर का कलर ब्लैक है, और इसको ये देखना है कि इससे जितने भी अटैच स्क्वायर हैं, इसके आसपास 8 स्क्वायर हैं, 3 इस तरफ 3 इस तरफ और एक ये। इन 8 स्क्वायर पे ये नहीं चलेगा, और इन 8 स्क्वायर से जो बाकी स्क्वायर्स अटैच हैं बिल्कुल अटैच, यानी कि फर्स्ट रिंग नहीं चलेगी, सेकंड रिंग पे ये चलेगा, और सेकंड रिंग पे जो अगेंस्ट कलर है, यानी कि जिस पर ये बैठा हुआ है उसका अगेंस्ट कलर, ब्लैक पे बैठा है तो वाइट पे चलेगा, और वाइट पे बैठा है तो ब्लैक पे चलेगा। जैसे ये है, ये इसकी फर्स्ट रिंग, ये इसकी स्वयं की पोजीशन, और ये इसकी फर्स्ट स्क्वायर रिंग, और ये इसकी सेकंड स्क्वायर रिंग। तो बहुत इजी तरीका है कि सेकंड स्क्वायर का अगेंस्ट कलर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि अगर ये मिडिल में है तो इसके पास 8 ऑप्शन होते हैं, 8 विकल्प, यानी कि 8 में से आपको चूज करना है कि आपको कौन सा विकल्प लेना है। लेकिन चलेगा उस पर जो खाली है, जिस पे विपक्ष का कोई मोहरा नहीं है। अगर दूसरे विपक्ष का मोहरा उस पर रखा हुआ है ऑलरेडी तो ये उसको मार देगा। जैसे ये इस पर था और विपक्ष का मोहरा इस पर रखा हुआ है, तो बाकी खाली कॉलम्स पे तो ये चल जाएगा और इस पर इसको मार लेगा। लेकिन इसके पास हमेशा 8 विकल्प नहीं होते हैं, इसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है कि ये कितने विकल्प रखेगा। मान लो ये फर्स्ट में इस जगह रखा होता है, सेकंड कॉलम पे फर्स्ट पट्टी के सेकंड स्क्वायर पे रखा हुआ है। इस वक्त इसके पास में मात्र 3 विकल्प हैं, 1 2 और 3। फर्स्ट रिंग को हम छोड़ेंगे, सेकंड रिंग के अपोजिट कलर को देखेंगे। ये सेकंड रिंग का अपोजिट कलर वाइट, 1 2 और 3, तो इसके पास 3 विकल्प मात्र है। अब ये इसमें से इस विकल्प को चुनता है, तो अब ये जिस जगह आ जाता है, अब इसके पास पूरे 8 विकल्प हैं। फर्स्ट रिंग को छोड़ के सेकंड रिंग पे चलेंगे अपोजिट कलर में, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम इसको यहां चूज करते हैं, यहां चलते हैं, तो इस पोजीशन में इसके पास में 6 विकल्प हैं। सेकंड रंग का अपोजिट कलर, सेकंड रंग का अपोजिट कलर देखो, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये आपके चलने पे डिपेंड करेगा कि ये अगली बार में चलने के लिए कितने विकल्प रखेगा। इसी प्रकार से तीसरा जो मोहरा हमारे पास है वो है ऊंट, बिशप। इसको थोड़ा सा इजी वे में हम चल सकते हैं। इसकी चाल बहुत सिंपल है, ये क्रॉस चलेगा। जैसे वाइट पर है, 2 हमारे पास सेट हैं ऊंट के, एक वाइट पर रहेगा किंग के लेफ्ट साइड और दूसरा राइट साइड। वाइट का है तो ये हमेशा वाइट पे क्रॉस चलेगा, ऐसे ऐसे, हमेशा क्रॉस वाइट से ही चलेगा, इसका कलर कभी चेंज नहीं होगा। अब इस पे भी आपकी चॉइस है कि इसके सामने जहां तक विपक्षी का कोई मोहरा नहीं है, आपका कोई मोहरा नहीं है, ये चल सकता है। अगर इसके सामने, इसके रास्ते में आपका स्वयं का मोहरा है तो उससे आगे ये नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पैदल रखा हुआ है आपका, यहाँ कोई और मोहरा रखा हुआ है, तब ये आगे चलने लायक पोजीशन में नहीं होगा। लेकिन अगर इसके आगे कॉलम खाली है
तो ये वहां तक आप चल सकते हो। और अगर इसके रास्ते में विपक्ष का मोहरा है, जैसे यहाँ हमारे पास हाथी रखा हुआ है रोप, तो ये इसको मार लेगा। इसके रास्ते में आपके स्वयं का कोई मोहरा आता है तो वो इसको आगे बढ़ने से रोक देता है, और विपक्ष का अगर कोई मोहरा आता है तो ये उसको मार देता है। बहुत सिंपल तरीका है। ब्लैक है तो ब्लैक पट्टी पे चलता रहेगा क्रॉस, और वाइट है तो वाइट पे चलता रहेगा। अब हमारे पास दो और मोहरे बचते हैं, एक रानी जिसको हम वजीर बोलेंगे, और दूसरा है किंग, राजा। ये है शतरंज का सबसे प्रभावशाली मोहरा, यानी कि क्वीन, वजीर। इसको चलने के लिए एक बार में ये एक हाथी का, एक रोक का भी काम करता है और एक ऊंट का, बिशप का भी काम करता है। ये एक बार में दोनों हैं, एक ऊंट भी है और एक हाथी भी है। यानी कि ऊंट और हाथी दोनों जो चलते हैं वो दोनों विकल्प इसके पास है। जैसे कि ये इस जगह पर है तो ये बिल्कुल सीधी भी चाल चलेगा और क्रॉस भी चलेगा। सीधी पट्टी पे जहाँ तक इसके सामने खाली कॉलम्स हैं ये उतने आगे तक चल सकता है, इधर भी चल सकता है और दोनों साइडों पे इस पे भी चल सकता है। पैरेलल और लंबवत दोनों तरीके से चलेगा ये। तीसरा, इसके पास जिस कलर पे है ये उस कलर का ऊंट भी है, यानी कि ये ब्लैक पे है तो क्रॉस ब्लैक पे भी चल सकता है। तो इस तरीके से ये सबसे प्रभावशाली और सबसे ज्यादा विकल्प रखने वाला मोहरा बन जाता है, और इसलिए इसको शतरंज का सबसे बड़ा मोहरा माना जाता है। मेरे विचार से मैंने जो फर्स्ट एक मोहरा था हाथी, इसके बारे में आपको नहीं बताया। सबसे सिंपल चाल है हमारी नज़र में, और जितने भी खिलाड़ी हैं उनकी नज़र में ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मोहरा होगा। फर्स्ट सबसे बड़ा मोहरा हम जो मानते हैं पावरफुल वो है रानी, और दूसरा जो सबसे प्रभावशाली मोहरा है वो है हाथी, रॉक। इसके पास सिर्फ सीधी चाल चलने का अवसर होता है, यानी क्रॉस नहीं चलेगा। दो हाथी हैं, दोनों जितने विकल्प जहां तक खाली है वो बिल्कुल लंबवत चल सकते हैं, चाहे लेफ्ट चलेंगे चाहे नीचे की ओर चलेंगे, जहां तक खाली है। इसके रास्ते में अगर आपका स्वयं का मोहरा होगा तो वहां से इसका विकल्प बंद हो जाएगा, उससे आगे ये नहीं जा पाएगा, उससे पहले पहले रहेगा। और विपक्ष का है तो वो उसको मार देगा। ये इसके चलने का तरीका, यानी कि इसके नीचे आपके स्वयं के पैदल रखी हुई है इस तरफ, तो ये इधर नहीं चलेगा, और दूसरी तरफ इसके जो घोड़ा रखा हुआ है तो ये इधर भी नहीं चलेगा। इसके आगे चलने की वही शर्त है कि इसके रास्ते में आपका स्वयं का कोई मोहरा नहीं होना चाहिए, तभी ये आगे बढ़ेगा। और अगर विपक्ष का कोई मोहरा इसके सामने है तो ये उसको मार सकता है। अब लास्ट में बचता है राजा, किंग। ये हमेशा एक ही स्क्वायर पे चलेगा जो इसका अटैच है बिल्कुल, यानी कि इसके स्क्वायर से जितने स्क्वायर्स अटैच हैं ये उनमें से किसी पर भी चल सकता है। शर्त ये है कि उस पर आपका स्वयं का मोहरा नहीं हो, और अगर विपक्ष का मोहरा इसके बिल्कुल करीबी स्क्वायर पर है तो ये उसको मार भी सकता है। फर्स्ट में जो पोजीशन इसकी होती है, इसके पास में 5 विकल्प है, 1 2 3 4 और 5। अगर ये बीच में है तब इसके पास में 8 विकल्प हैं, यानी कि ये पूरी इसके स्क्वायर से अटैच स्क्वायर्स की रिंग पर ही किसी पे भी चल सकता है।
एक और तरीका, जब हम इसको चलते हैं तो एक विशेष तरीका इसकी कैसलिंग जिसको बोलते हैं, वो भी राजा के पास होता है। वो थोड़ा डिफरेंट है और उसको एक ही विकल्प आपके पास रहेगा पूरे खेल में जब आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेफ्ट और राइट साइड पे आपको कैसलिंग करने का अवसर भी राजा के पास होता है। कैसलिंग के लिए नीचे की पट्टी की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका किंग इस पोजीशन में है और आपका जो हाथी है, रॉक है, वो यहाँ पर है। इन दोनों के बीच में कोई और मोहरा नहीं है। तो अब इस वक्त ये एक बार में 2 कदम चल के यहाँ जाएगा और इसके जस्ट पास में ये बिशप आ जाएगा। तो ये एक साइड की कैसलिंग है। ठीक इसी तरीके से अगर ये दूसरी साइड की कैसलिंग करना चाहता है, जैसे इस तरफ, इधर बीच में 3 कॉलम खाली होंगे इनके, 1 2 3, हाथी और ये राजा। अब इस तरफ आपको कैसलिंग करनी है तो इसमें इस पोजीशन में राजा आएगा 3rd कॉलम पे और यहाँ पर ये हाथी आ जाएगा। ये पूरे गेम में एक अवसर आपके पास रहेगा कैसलिंग का। कैसलिंग राजा को बचाए रखने के लिए की जाती है, क्योंकि अगर राजा को मात हो जाती है तो गेम समाप्त हो जाता है। इसलिए राजा को एक कैसलिंग का विशेष अवसर दिया है कि वो लेफ्ट और राइट साइड में दोनों तरफ एक बार कैसलिंग कर सकता है। लेकिन दोनों में से कोई एक ही बार कैसलिंग होगी। ऐसा नहीं कि लेफ्ट की भी यूज कर लेंगे, राइट की भी। और सिर्फ तभी कैसलिंग होगी जब फर्स्ट में राजा की पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं आया है और आपका हाथी भी अपनी जगह से नहीं हिला है, तब आप कैसलिंग कर सकते हो। तो ये मैंने आपको प्रत्येक मोहरे के चलने का तरीका बता दिया है। अब इस खेल में राजा को मात कब होती है, इसके लिए आप मेरी अगली वीडियो देखिए। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।